नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर बाय और सेल के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे, जब आप मार्केट के अंदर बाय करते हैं तो मार्केट क्या है, नीचे की तरफ आने लग जाती है, यानी कि फॉल करने लग जाती है। और जैसे ही आप मार्केट के अंदर सेल करते हैं, वैसे ही मार्केट जो है वो अप साइड जाने लग जाती है। मतलब आपके बिल्कुल डिफरेंट चलती है, आपका जो व्यू होता है उसके बिल्कुल डिफरेंट चलती है। अगर कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका व्यू भी सही है, आप बाय करना चाहते हैं और मार्केट ऊपर ही जा रही है, या फिर सेल करना चाहते हैं और मार्केट नीचे ही जा रही है, लेकिन जिस समय आपने बाय किया उस समय एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई, जिसको देख करके आपको डर लग जाता है। डर क्यों लग जाता है? क्योंकि आपने उसमें एनालिसिस की है, ठीक, आपकी एनालिसिस ठीक है, मार्केट ऊपर भी जा रही है आपके बाय करने पे, लेकिन जैसे ही छोटी सी रेड कैंडल बन गई या फिर एक रेड कैंडल बन गई, तो उसको देख करके आप डरने लग जाते हैं कि कहीं मेरा एनालिसिस गलत तो नहीं है, कहीं इसमें मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्यों होता है और इसका क्या हम कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी एनालिसिस होती है। मान लीजिए आपकी एनालिसिस यह है कि ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया, कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब आपकी एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह से है कि मार्केट ने यहाँ पर जैसे कि सप्लाई जोन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आई, और आपने सोचा वापस अगर यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो, और या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो मैं नीचे का व्यू रखूँगा और मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मार्केट ने ऐसा किया भी। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर तो अभी रेड कैंडल्स ने यहाँ पर एग्जिट दे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती तो आपको डर लगने लग जाता। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसकी अगली ये वाली कैंडल थी, जैसे कि आप देख सकते हैं हैमर की तरह यहाँ पर बन रही है। तो जब ये कैंडल बन रही थी उस समय ग्रीन भी हुई थी और रेड भी। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब तक कोई भी कैंडल क्लोज ना हो जाए, जब तक आप उस कैंडल को डिसाइड मत करो कि वो कैंडल ग्रीन है या रेड। ठीक है, आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है। आपको किसी भी कैंडल का कलर जब तक डिसाइड नहीं करना है जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। जब तक के कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है तब तक आप ये जज नहीं कर सकते कि ये कैंडल ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, ये नीचे के अंदर भी आई थी, नीचे आके फिर ऊपर चली गई, ये हैमर बन गया। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते थे कि मार्केट नीचे जाएगी? देखो मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। ठीक है, यहाँ था, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बन गई, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बन गई, लेकिन मार्केट नीचे गई ना ओवरऑल। तो आपकी अगर सेल साइड की पोजीशन, तो आप सेल करोगे। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ से नहीं घबराना है। ये घबराहट होती क्यों है? क्योंकि आपके वो पास्ट के अंदर लॉसेज हुए हैं। ठीक है, पास्ट में आपको बहुत सारे लॉस आपने फेस किए हैं, जिस कारण से आपको इस चीज़ को देखकर डर लगता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि भाई मुझे लॉस तो हो गए? तो पहला सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया कि कैंडल की क्लोजिंग का आपको इंतजार करना है कि कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। दूसरा जो उपाय है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना ली है इस वाली जगह पर। ठीक है, अब आपका कोई एसएल तो होगा ना। एसएल क्या करोगे आप? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एसएल क्या लूँगा, मैं यहाँ पर एसएल लूँगा पिछला स्विंग या तो हाई, या फिर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से। मैंने यहाँ का मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट का मैंने एसएल ले लिया, इस वाली जगह पर मैं इसे ढंग से मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने जो एसएल है वो यहाँ कहीं ले लिया। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसे टच नहीं करती तब तक तो मुझे एग्जिट करना बेवकूफ़ी होगी ना। आपको कितना भी डर लगे, कुछ भी लगे, देखिए दोस्तों, जब तक आप मार्केट के अंदर लॉस लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके एसएल से पहले और आपके टारगेट से पहले, मान लीजिए मेरा टारगेट ये था, ये वाला जो स्विंग है यही मेरा टारगेट था, ये देखिए ये वाला मेरा टारगेट था। तो आपको टारगेट से पहले और एसएल से पहले चाहे कितनी ग्रीन कैंडल बन जाए, कितनी ही रेड कैंडल बन जाए, आपको एग्जिट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिवर्स होती हुई दिखती और आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया और मार्केट बाद में यहाँ आ जाती, तो आपको क्या होगा? सबसे पहली चीज़ आपको रिग्रेट होगा इसके अंदर कि मैंने ऐसा क्यों किया। रिग्रेट तो हुआ, साथ ही साथ आपका खुद के ऊपर से ये विश्वास भी उठ रहा है कि आपकी जो एनालिसिस है वो थी मार्केट नीचे आएगी, फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है,
आपका विश्वास उठ रहा है कि मार्केट घूम के वापस से नीचे आ गई, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए मार्केट में। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे घूम के आपका एसएल हिट कर भी देती है, तो आपको अपने सेटअप का पता है ना। देखिए दोस्तों, कोई भी सेटअप जो होता है वो कभी भी 100% राइट नहीं होता है। आपने सोच लिया कि ये डब्लू पैटर्न बन गया, ये ब्रेकआउट होगा जैसे ही यहाँ से, तो मैं उसके बाद बाय कर लूँगा, मार्केट ऊपर जाएगी, कम से कम यहाँ तक जाएगी, और मार्केट यहाँ से पहले ही अगर ब्रेकडाउन होकर आपका एसएल हिट कर देती है तो कोई बात नहीं ना, हर बार थोड़ी आप प्रॉफिट करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार कोई बंदा प्रॉफिट करेगा। हर चीज़ नहीं खाई जाती मार्केट के अंदर, हर बार आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। आपको रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने टारगेट से पहले और अपने एसएल से पहले बिल्कुल मत निकलिए। अगर आप डर के मारे निकलने लग जाते हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि क्या मैं खुद के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। आपको अपने एसएल और टारगेट से पहले किसी भी हाल में एग्जिट नहीं लेना है। और एंट्री कब लेनी है, दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंट्री कब लेनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, अब ये कैंडल देखिए यहाँ तक नीचे भी आई थी, देखिए यहाँ पर इसका लो क्या है, लो यहाँ कहीं है, मैं मार्क कर देता हूँ। इस कैंडल का लो कहाँ है, यहाँ है इसका लो, ठीक है। तो लो तक मार्केट आई थी लेकिन क्लोज तो नहीं हुई ना कैंडल। तो क्लोज होने से पहले आप इसको कैसे जज कर सकते हैं कि मार्केट में ब्रेकडाउन हो गया। नहीं कर सकते ना जज। अगर जज कर सकते तो आप हर बार प्रॉफिट करते, तो जज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक कोई कैंडल क्लोज ना दे दे जब तक एंट्री नहीं लेनी। जैसा कि देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया है, ठीक है, इस वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया है, तो उसके बाद आप एंट्री लीजिए डाउन साइड के अंदर। और एसएल आपका जहाँ कहीं भी, यहाँ, या फिर आप इसके हाई का लगाना चाहिए एसएल, आपको जो भी है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है, आपका जो रिस्क रिवार्ड है, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप लगाएंगे, ठीक है। एसएल लगाएं तो जब तक मार्केट घूम के एसएल को टच ना कर दे जब तक मत करो एग्जिट। अब एक बात बता दो, आप अगर 10-5 रुपए अगर बचा लोगे क्वांटिटी के अंदर, 10-5 रुपए 10-5 पॉइंट अगर आप बचा लोगे तो क्या हासिल कर लोगे। क्या पता मार्केट आपके एसएल के बिल्कुल पास आए, और एसएल के बिल्कुल पास आने के बाद में मार्केट वापस नीचे चली जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपको कभी भी किसी भी कैंडल को देख के एग्जिट नहीं लेना, एसएल को हिट होने से पहले एग्जिट नहीं लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट किस तरह से लेनी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।